हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। अभी कल की ही बात है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया एंड उसने मुझे अपना कंसर्न रेज़ किया। और वो कंसर्न क्या था? उसने बोला कि सर, मैं ना 15 मिनट से ज़्यादा कभी पढ़ ही नहीं पाता। मुझे हमेशा ही डिस्ट्रैक्शन फील होते रहते हैं। मैं बुक खोल तो लेता हूँ पर पढ़ नहीं पाता। मुझे ना जब भी बुक खोलता हूँ मुझे ऐसा याद आने लग जाता है कि मैंने तो अपने एक फ्रेंड को बर्थडे विश करना है, मम्मी को कॉल करना था, मार्केट से कोई चीज़ लेके आनी थी, इंस्टाग्राम पे किसी ने कोई नई पोस्ट तो नहीं डाल दी, या व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। तो इस टाइप के कहता कंसर्न ना मुझे आते रहते हैं। और जब मैंने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के इस कंसर्न को सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना ये और भी हज़ारों ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉब्लम है तो आज हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, राइट? आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड वैल्यूएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। तो देखो, टॉम काइट ने ना एक बार बोला था, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर वन। तो अगर आपके अराउंड ना कोई डिस्ट्रैक्शन है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमने खुद ही बनाई है। अब खुद बनाई है तो सोल्यूशन भी हम खुद ही देंगे, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जब भी ना आपके पढ़ने बैठो आप, तो पढ़ने के साथ साथ ना बुक तो रखनी है, साथ में रखना है एक पेपर। ठीक है, मान लो ये आ गया पेपर हमारे पास। अब क्या करना है? अब पेपर में ना जो जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है ना उसको इस पेपर पे बस लिख देना है। अब आप पढ़ने बैठे हुए हो, मान लो पहली डिस्ट्रैक्शन आई आपको कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करना है, ठीक है ना? तो यहां पे लिख दिया कि फ्रेंड को कॉल करना है। अब आपको यही डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ने के चक्कर में ये ना भूल जाऊं कि मैं उस फ्रेंड का बर्थडे विश करना ना भूल जाऊं। तो आपने जब उसको पेपर पे लिख दिया तो आपकी डिस्ट्रैक्शन वो खत्म होगी। कुछ और डिस्ट्रैक्शन आई तो ऐसे ही पेन डाउन कर लिया। अब जब मान लो आप 11 से 12 तक पढ़ रहे थे और इस 1 घंटे के अंदर ये 5-6 डिस्ट्रैक्शन आ गई आपके दिमाग में। अब जब 12 बजेगे ना, जब आप पढ़ना खत्म करोगे, तब इस पेपर को उठाना है एंड जो जो थी चीजें, दोस्त को कॉल करना है तो दोस्त को कॉल कर लेंगे, और कोई चीजें थी वो सारी टिक कर देंगे। ठीक है ना? तो इससे हुआ क्या? इससे जब हम पढ़ रहे थे तब हमारे दिमाग में जो जो डिस्ट्रैक्शंस आई हमने उनको एक पेपर पे लिख लिया। हमने जब हम पढ़ के उठ गए, तब पढ़ के उठने के बाद हमने वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर दी। इसको मैं बोलता हूं डिस्ट्रैक्शन शीट, राइट? अब इससे हुआ क्या? पढ़ते टाइम पे हम डिस्ट्रैक्ट हुए थे, पर हमने डिस्ट्रैक्शन को, अपना दिमाग उससे दूर कर दिया इस पेपर के ऊपर लिख के कि अच्छा ये काम तो अब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, मैं भूलूंगा नहीं अब इस चीज को। तो ये चीज इंश्योर करनी है कि जब भी आप पढ़ने बैठो आप ये डिस्ट्रैक्शन शीट लेके बैठो। कुछ दिन हो सकता है आप इस पे इसी तरह से ना लिखते जाओगे, बाद में आपके लिए डिस्ट्रैक्शन शीट यूज ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी लॉन्ग टाइम तक पढ़ने की, राइट? इसके साथ एक चीज और नोटिस करो, आपने जब पढ़ने बैठना है आपने अपना मोबाइल दूर रखना है, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। तो इसको भी एक एट द सेम टाइम इसको दूर रखना है। और क्या चीजें हम कर सकते हैं? और हमें क्या करना है, अपना जो गोल है ना, दैट इज यूपीएससी को हमने क्रैक करना है, वो हमेशा ही अपनी आंखों के सामने होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, भले जैसे कोई क्रिकेटर हो गया या और कोई भी कोई अच्छे स्टूडेंट्स हो गए, वो हमेशा अपने गोल को ना अपनी आंखों के सामने रखते हैं। होता क्या है, जब कोई चीज आंखों के सामने होती है ना, तो बार बार हम उस चीज को देखते हैं, उससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, हमें हमारे पैशन की याद आती है, और ये जो हमारा पैशन है ये हमें अल्टीमेटली एनर्जी देता है और हार्डवर्क करने की, राइट? तो अब अगर हार्डवर्क करोगे, पैशन सामने होगा आंखों के, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। उसके लिए एक चीज क्या कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करो कि आज हमने कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड कोशिश करो कि एट द एंड ऑफ द डे उन टारगेट्स को कंप्लीट करने की। अपने गोल को तो ध्यान में रखना ही है, साथ में साथ अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद बनो। किस तरीके से? देखो, आप ऐसा होना चाहिए कि आप डिसाइड करो कि आज का दिन मैं क्या करना चाहता हूं।
ऐसा ना हो कि दिन तो शुरू हो गया, अब वो दिन डिसाइड कर रहा है कि आपका दिन कैसा जाएगा। ऐसा मत होने दो, टाइम को आप कंट्रोल करना सीखो। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट इन लाइफ। इसके साथ ही साथ एक्टिव रिकॉल टेक्निक। मान लो आपने 2 घंटे पढ़ाई करी 11 to 1, जस्ट एक एग्जाम्पल लो। अब जब खत्म करनी ना 1 बजेगा, तब 1 बजे अपने ना दिमाग में सोचो कि यार ये जो पिछले 2 घंटे थे ना, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा। मान लो आपने फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ा, अब सोचो कि जो आर्टिकल 14 क्या था, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, 15 क्या था, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस थी, क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, 19 के अंदर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एक्टिवली रिकॉल करो कि क्या चीज़ें पढ़ी थी, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो। अब जब ये क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे, तब आपकी अकॉर्डिंगली अपने आप जो कॉन्सेंट्रेशन इन पर्टिकुलर आवर्स के अंदर वो अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, पैशन के साथ ही रिलेटेड है, वो है केवाईसी। अब केवाईसी वैसे तो देखो नो योर कस्टमर होता है, पर यहां पर केवाईसी का मीनिंग है नो योर कॉम्पिटिटर। अब जरा आप सोचो, आपने क्रैक करना है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, तो जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर compete करने वाले, वो भी तो इंडिया के सबसे टफेस्ट पीपल हैं। अब एक चीज नोटिस करो, जो आपके साथ अगले साल एग्जाम देंगे वो कौन लोग होंगे। देखो बहुत सारे लोगों ने ना ऑलरेडी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी सर्विस में होंगे। कुछ होते हैं ना कि मनपसंद की सर्विस नहीं मिली, तो फिर अगली बार सर्विस अपग्रेड के लिए जैसे उनको चाहिए होता है आईएएस आईपीएस, बट ये नहीं मिला, कोई और सर्विस मिली होती है, तो वो दोबारा से एग्जाम देते हैं। तो आप देख रहे हो आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आपको इस कंपटीशन को बीट करना है, क्या आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह हो सकती है लाइफ में? नहीं हो सकती। आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही पड़ेगा, और ये आएगा पैशन से, हार्ड वर्क के साथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और क्या चीज़ हो सकती है, एक होता है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना, हम लंबे आवर्स तक नहीं पढ़ सकते। कई बार होता है ना कि हम 3 घंटे ऐसे एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करो, छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ना शुरू करो। जैसे कि मान लो आप 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करे हो, ठीक है ना, सुबह के 9 बजे हैं, अब आधा घंटा पढ़ लो, मान लो 9:30 तक बस हाफ एन आवर पढ़ना है। अब हाफ एन आवर पढ़ना तो मुश्किल नहीं है ना। अब हाफ एन आवर पढ़ा, एक्टिव रिकॉल साथ में ही किया, फिर 10 मिनट किया, 5 मिनट की ब्रेक ले ली, 9:30 से लेके 9:35 तक मान लो ब्रेक ले ली। अब फिर आधा घंटा पढ़ लो 10:05 तक, फिर 5 मिनट की ब्रेक ले लो, ठीक है ना, फिर आधा घंटा पढ़ लो। अब इस तरीके से जब आप आधा आधा घंटा पढ़ते हो ना, तो आपकी कंसंट्रेशन हायर लेवल पे रहती है, ऐसा देखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। अब अगर आधा घंटा आपको कम लगता है, आप इसको 60 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इंटरवल फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। और धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, कुछ महीने बाद ये सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, अकॉर्डिंगली आप और अच्छे होते जाओगे, राइट। अब डिस्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड देखो, एक आती है फॉरेस्ट ऐप। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक और वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें क्या होता है, आपको ये इंस्पायर करती है कि आप बिना फोन के रहो। अब बिना फोन के जितनी देर रहोगे, उतना ये फॉरेस्ट ज्यादा ग्रो करेगा, और आपको ऐसा कह लो कि इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप फोन को कम से कम यूज करो। तो ये पर्टिकुलर एप्स को भी आप यूज कर सकते हो। अब बात जब डिजिटल टेक्नोलॉजी की कर ही रहे हैं, तो यूट्यूब की बात हम कैसे छोड़ सकते हैं। देखो यूट्यूब में ना आपको मिलता है बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट, जैसे कि ओनली आईएएस पे आप डिफरेंट वीडियोस देख के अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हो, थोड़ा अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम यूट्यूब पर होता है एंटरटेनमेंट चैनल्स भी तो होते हैं, राइट। अब आप क्या करते हो, यहां पर एजुकेशनल कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट दोनों हो जाते हैं मिक्स। यूट्यूब स्टार्ट तो करी थी हमने कुछ वीडियो देखने के लिए एजुकेशनल वाली, पहुंच जाते हैं हम एंटरटेनमेंट वाले पे। तो इस चीज को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो जब आपको ना इस टाइप की कुछ वीडियोस आए जो आप नहीं देखना चाहते, तो ऐसे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, वहां पर आप कर देना क्लिक डोंट रिकमेंड चैनल एंड नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर। तो थोड़े टाइम बाद ना आप रियलाइज करोगे कि जो वीडियोस, यानी कि जो एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ना, अब आपके सामने वो अपीयर होना कम हो जाएंगी या फिर आएंगी ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट आपके आगे यूट्यूब के सामने आएगा, एंड आप अकॉर्डिंगली ओनली आईएएस को यूज करके अपने एडिटोरियल डिस्कशन या फिर और भी जो डिस्कशंस होती हैं उनसे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका हो गया डिस्ट्रैक्शन कम करने का। आखिरी चीज है दैट इज गुड हेल्थ। देखो हेल्थ अच्छी होगी ना, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम होती हैं। अगर मान लो आप अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, ठीक है ना, एंड जो दूसरा खाना होता है जैसे कि जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये कम से कम खाओ। अब इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से कंसंट्रेशन आपकी ओवर द टाइम इंप्रूव होती है।
एक गुड स्लीप भी चाहिए साथ ही साथ, ठीक है ना, 7 आवर्स के अराउंड। आप अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बट कोशिश करना है कि इस नंबर के आसपास ही हो, क्योंकि जितना आप अच्छे से अच्छी नींद लोगे उतना आप ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करोगे, उतनी कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा पढ़ाई होती है। साथ ही साथ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ऐसा देखा गया है, साइंटिफिक एविडेंस है कि वाटर, पानी कंज्यूम करने के साथ ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव रहती है। इसके साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी क्या करो, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप डेली जिम जाओ, बड़े बड़े डंबल्स उठाओ, ऐसा नहीं बोल रहा। एक्सरसाइज बस इस टाइप की कि आप थोड़ा अपने शरीर को मूव करो प्रॉपरली ना, कि प्रॉपर एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होगी तो आपका अकॉर्डिंगली माइंड भी अच्छा बना रहेगा। तो ये सारी टेक्निक्स थी, सारी की सारी हमने डिस्कस करी कि किस तरह से आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम कर सकते हो एंड पढ़ते टाइम आप अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप डेफिनेटली एक बार ट्राई जरूर करना ये टेक्निक्स को और देखना कि ओवर द टाइम आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, राइट। तो आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते दीजिए। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।